दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो पिछले दिनों स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा और कल इसमें आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा था और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जो संभावना बन रही है इसके पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अभी बजट भी हमारे सामने आने वाला है और इस बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं रेलवे सेक्टर को लेकर, जिसका यहाँ पे पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे रिजल्ट भी हमारे सामने क्वार्टर वन का आने वाला है। रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है और क्या आईआरएफसी में इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? क्योंकि आप ये देख ही सकते हो कि इसका जो आईपीओ आया था वो 25 रुपये के आसपास था और उसके बाद स्टॉक की प्राइस तो नहीं बढ़ी, काफ़ी समय तक स्टॉक आईपीओ प्राइस से भी नीचे रहा। लेकिन जब दौड़ने लगा तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा दौड़ा है, यानी जो 20-25 का स्टॉक है 200 को पार कर चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जितने पीएसयू स्टॉक थे बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं, आने वाले समय इसमें भारी गिरावट हो सकती है। तो क्या वाकई में यहाँ पर भी गिरावट होगी और ऐसे में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इस समय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब ये लगता है लोगों को कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, यहाँ पे गिरावट होगी, ऐसा हर बार नहीं होता है। क्योंकि आरवीएनएल का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। 30 रुपीज़ का स्टॉक था 3-4 साल पहले। 30 रुपीज़ का स्टॉक जब 100 हो गया तो लोगों को लगने लगा ये महंगा हो गया, अब इससे आगे क्या बढ़ेगा। वो 200 भी हो गया और वहीं पे नहीं रुका, 200 का 300 हो गया। तब लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया, अब तो फिर से 100 या 150 के आसपास स्टॉक आ गया। लेकिन वो 300 का स्टॉक 400 हो गया, फिर 500 हो गया। तब लगने लगा कि अब तो यहाँ से भारी गिरावट की संभावना बनेगी, स्टॉक इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। लेकिन वो स्टॉक 600 को भी पार कर गया। तो इसीलिए कोई स्टॉक की लिमिट नहीं होती, अगर उसका बिजनेस अच्छा है तो स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ता जाएगा। और उदाहरण आप देख सकते हो एमआरएफ के शेयर से। एमआरएफ का शेयर लोगों को हमेशा महंगा लगता था, लेकिन वही शेयर 1 लाख को क्रॉस कर गया। और इसीलिए बाज़ार में अच्छे शेयरों के लिए कोई प्राइस आप कभी भी सेट नहीं कर सकते, भले ही इसमें किसी भी तरह के आप देखें सेल के टारगेट दे। आप इरडा के लिए देख सकते हो कि फिलिप कैपिटल का कहना है कि स्टॉक 130 हो जाएगा, जबकि स्टॉक इस समय 300 के आसपास है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाज़ार में अगर जिसको काम देखे तो उनके हिसाब से उसके शेयर की प्राइस गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इसीलिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक में बिना डरे निवेश को बनाए रखना चाहिए। बीच में गिरावट जरूर आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, हो सकता है आपकी खरीदी प्राइस से भी स्टॉक नीचे चला जाए, लेकिन फिर अल्टीमेटली अगर कंपनी अच्छी है तो ऊपर ही जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पर भी बहुत सारी पॉजिटिव संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे कल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 212 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। करीब 810% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 1 साल में भी जिसने निवेश किया उसको बहुत भारी रिटर्न मिला है, करीब 552% का। तो ये एक बहुत बड़ा रेलवे का मल्टीबैगर साबित हुआ शेयर। इस जिसने भी निवेश किया है उसको इसने मालामाल किया है। अब यह पिछले 3 महीनों में देखें तो यहाँ पे लगभग 50% की तेज़ी बनी है और पिछले 1 महीने में यहाँ पे 21% स्टॉक दौड़ा है। वनडे के हिसाब से 2% के आसपास की गिरावट है। तो अब आप देख लो कि जब शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सभी कह रहे हैं कि अब तो इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉक दौड़ेगा। लेकिन उस समय स्टॉक को पिक करना होता है जब स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ रहा हो। और ये स्टॉक मैंने आपको उस समय भी बताया था जब इसकी प्राइस 22 रुपये 23 रुपये के आसपास थी। काफ़ी समय तक लगातार वीडियो बनाए बाप, उस समय भी लोग कहते थे कि सर इस पर वीडियो क्यों बना रही है, स्टॉक तो मरा हुआ भी नहीं बढ़ेगा, इसके दौड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि 200 हो चुका है, तो ये निकट भविष्य में 4 डिजिट में भी जा सकता है, उसके अंदर भी संभावना बहुत सारी है। अब इसके पीछे वजह है रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर के लिए सरकार इस बार भी बड़े अनाउंसमेंट की तैयारी में है। और अगर ऐसा होता है तो ये आईआरएफसी जो रेलवे के सेक्टर की जितनी इंफ्रा कंपनी उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने में काम करती है, तो इसको सीधा फ़ायदा बिल्कुल यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो इस बार जो फाइनेंस है 2024-25 का बजट होगा, उसमें इस बार पैसेंजर कैपेसिटी इंक्रीज करने के ऊपर फोकस रखेगा। उसके लिए आप देखें तो नए कोच का निर्माण भी ऑलरेडी सरकार ने करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। स्पेशली रेलवे की सेफ्टी के ऊपर फोकस होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ट्रेन एक्सीडेंट की घटना हो रही है, काफ़ी लोग मर रहे हैं। तो सरकार जल्द से जल्द जो कवच टेक्नोलॉजी है उसको पूरे हर ट्रेन के साथ में उसको आजमाने की तैयारी में सरकार। इसके लिए बहुत सारा इस बार बजट में ऐलान हो सकता है। और इसके अलावा अगर देखें तो नई ट्रेनें लानी है। और सबसे जो बड़ी बात है कि सिर्फ नई
अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन या फिर लग्जरी ट्रेन ही नहीं लानी है, बल्कि कॉमन मैन के लिए भी ट्रेनें लानी है। और इसीलिए हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बयान दिया है कि करीब 10,000 नॉन एसी कोच का निर्माण होगा आने वाले 2 सालों में। तो इससे एक बात समझ सकते हो कि सबका ध्यान रखा जा रहा है। अभी देख लो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से 11 ट्रिलियन रुपीज़ का जो बड़ा रेल कॉरिडोर्स बनाने का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जो आने वाले समय कंप्लीट होगा। इसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। ये सारा का सारा जो काम है आईआरएफसी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पहले ऐलान हो चुके हैं और आने वाले समय कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। करीब 50 अमृत भारत ट्रेन भी शुरू होने वाली है आने वाले समय। इसके लिए भी सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा देखें तो मेट्रो नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अलग अलग सिटीज़ के लिए नमो भारत कॉरिडोर्स भी शुरू किए जाएंगे, और उसके ऊपर आप देखें तो नमो भारत ट्रेन चलेगी। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन जो अब स्लीपर भी आनी शुरू हो जाएगी, और वंदे भारत मेट्रो भी होगी। तो इस तरह से आने वाले समय सेफ्टी के ऊपर हो या फिर नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के ऊपर हो, बहुत सारा खर्च होने वाला है। और इसीलिए कह सकते हैं कि आईआरएफसी आने वाले समय कुछ नए बड़े कीर्तिमान स्थापित करता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बार बजट में सरकार पीएलआई स्कीम के ऊपर कुछ और अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स में राहत दे सकते हैं सेक्टर को, जिससे आने वाले समय में बहुत सारे नए निवेशक भी सेक्टर में आ सकते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर का भी यहाँ पे ज़रूरी है पार्टिसिपेशन, तभी ये सेक्टर में और तेज़ी आ सकती है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि आईआरएफसी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आनी अभी बाकी है। इसके अलावा जो सबसे एक बड़ी जो और अपडेट है कि यहाँ पे बजट जो 2024 आ रहा है, उसमें इस समय डिफेंस रेलवे स्टॉक के ऊपर सरकार का फोकस होगा। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कहा गया है कि इस सेक्टर से संबंधित जो कंपनियां हैं उनको बेहतर रिटर्न देखने को हमें मिल सकता है। ये बजट के बाद आईटी, फार्मा, रेलवे शेयर और डिफेंस सेक्टर के शेयर काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो सारी बातें साबित करी है कि आईआरएफसी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो खरीदारी करके बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो बजट तक बने रहे और बजट के बाद एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि बजट के बाद यहाँ पे गिरावट की संभावना बनेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी जरूर। अब यहाँ पे अगर हम सालाना आधार पे इसके बिजनेस को देखें तो काफ़ी शानदार तरीके से वृद्धि हो रही है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2023 में 23,933 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 26,656 करोड़ तक पहुँचा। काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमी आई है, 134 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, वो मार्च 2024 में 133 करोड़ के आसपास रहा। तो एक तरफ तो रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, लेकिन कंपनी ने अपने खर्च में कटौती की, ये सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी कंपनी की जीत भी है और बहुत ही कम खर्च है कंपनी का। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनुअल लेवल पे देखें तो 23,757 करोड़ था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में थोड़ा बढ़ते हुए 26,512 करोड़ तक पहुँच गया। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 6,337 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 6,412 करोड़ तक पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। देखिए प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है और खर्च कम हुआ है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि आईआरएफसी आने वाले समय कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कंपनी की जो बुक वैल्यू देखें तो उसमें सुधार हुआ है। मार्च 2023 में 35 के आसपास थी, जो मार्च 2024 में 38 हुई है। आरओई 14% था 2023 में, जो मार्च 2024 में 13% हुआ है। आरओसी बात करें तो 9% था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 53% हुआ है। और एबिटा मार्जिन फिलहाल 100% है, जो लगातार बनी हुई है। तो कुल मिला के आईआरएफसी फंडामेंटली कंपनी मजबूत हुई है। दाव लगाना चाहिए, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।